हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूँ राहुल और आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे एसएससी विद राहुल सर में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस के 50 वीवीआई क्वेश्चन जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। पहला नंबर क्वेश्चन का है, ध्वनि सबसे तेज किसमें है मापती है। ध्वनि सबसे तेज किसमें गति करती है। ऑप्शन ए में ठोस में, ऑप्शन बी में द्रव में, गैस में या फिर निर्वात में। तो आपका राइट जो आंसर है क्या हो जाएगा, ठोस में। चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन गलत है। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड होता है। चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ऊर्जा की एसआई मात्रा क्या होता है। ऊर्जा की एसआई मात्रा क्या होता है, जूल होता है। वाट किसका होता है, वोल्ट का होता है। किसका होता है, वोल्ट का होता है। और पास्कल किसका होता है, दाब का। दाब का एसआई मात्रा क्या होता है, पास्कल होता है। चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। शरीर की सबसे बड़ा ग्रंथि क्या कौन सी है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ रहा है, तो कौन सी होती है, लीवर होती है। क्या होती है, लीवर होती है। इसी को यकृत बोला जाता है, यकृत या लीवर। पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या बोला जाता है, मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। मास्टर ग्रंथि किसे बोला जाता है, पिट्यूटरी ग्रंथि को बोला जाता है। 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पानी का जमनांक क्या है। यानी पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे आता है तो जमने लगता है। तो कितने डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। और ऊपर यही उबलना पूछा जाए तो कितने डिग्री पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना स्टार्ट हो जाता है। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। विटामिन डी की कमी से क्या होता है। विटामिन डी की कमी से पूछना है क्या होता है, तो रिकेटस होता है। और अस्कर्वी रोग किसके विटामिन से होता है, तो विटामिन सी की कमी से होता है। कौन सा विटामिन, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, अस्कर्वी रोग होता है। बेरी बेरी विटामिन B12 के कमी से होता है। चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन पर। रक्त शुद्धिकरण शुद्धिकरण है, रक्त शुद्धिकरण कौन करता है, हृदय करता है या गुर्दा करता है या फिर यकृत करता है या फिर फेफड़ा करता है। तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, गुर्दा करता है। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, गुर्दा करता है। चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन पर। 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आवृत्ति की एसआई मात्रा क्या होती है। आवृत्ति की आवृत्ति की एसआई मात्रा क्या होती है, हर्ट्ज होती है। न्यूटन किसका होता है, आप कमेंट में करके बताइएगा। जूल किसका होता है, ये भी आप कमेंट में करके बताएं हमको। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। भोजन बनने की प्रतिक्रिया कौन सी है। श्वसन है, परासरण है, प्रकाश संश्लेषण है, विसरण है। तो आपका क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पे लिखना चाहिए पौधे भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं। तो पौधा किस भोजन प्रक्रिया के द्वारा बनाता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं अपना भोजन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मानव हृदय की कोठरी कोठरी नहीं, कोष्ठक की संख्या कितना होगा, क्या होगा यहाँ पे, कोष्ठक की संख्या कितना होती है, तो कितना होता है, 4 होता है। हृदय की कोठरी कोष्ठक संख्या कितना होता है, 4 होता है। चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। ग्रीन हाउस गैस पूछा जा रहा है, कौन है, CO2 है। कौन है, CO। 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बल की इकाई क्या होती है। भैया बल की ऐसे मात्रा क्या होता है, तो बल का क्या होता है, न्यूटन होता है। और दाब का क्या होता है, पास्कल होता है। ओम किसका होता है, ये आप कमेंट में करके बताएं। हर्ट्ज आवृत्ति का होता है। चलते हैं अगले नंबर 13 नंबर प्रश्न पे। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है, रक्त लाल क्यों होता है। जो हमारा रक्त है वो लाल क्यों होता है, पीला हरा ये सब भी तो हो सकता है, लेकिन लाल क्यों होता है। तो हमारे रक्त में क्या होता है, हीमोग्लोबिन नामक एक वर्णक होता है, जिसके कारण हमारा शरीर का सॉरी हमारा रक्त क्या होता है, लाल होता है। यहाँ से पूछा जाता है रक्त क्या है, तो तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, रक्त क्या होता है, तो तरल संयोजी ऊतक होता है। चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गैस से ठोस बनने की प्रतिक्रिया क्या कहलाती है।
कोई पदार्थ पहले गैस में फिर उसके बाद ठोस में बनना है तो उसे क्या बोला जाता है? जमाव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जमाव। और वहीं पूछा जाए कोई पदार्थ द्रव में है और गैस में परिवर्तन हो रहा है तो उसे क्या बोला जाता है? वाष्पीकरण प्रक्रिया बोला जाता है। और आपसे कभी कभी पूछा जाता है ऊर्ध्वपातन क्रिया क्या होता है? तो ऊर्ध्वपातन क्रिया वह होता है जिसके तहत जो हमारा क्या होता है? द्रव होता है, सॉरी, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया क्या होता है? तो जो हमारा ठोस होता है वह पहले ठोस द्रव में न बदलकर सीधा गैस में बदल जाता है, उसे क्या बोला जाता है? ऊर्ध्वपातन प्रतिक्रिया कहते हैं। जैसे में क्या होता है? जैसे में आप कमेंट करके बताएं जैसे में क्या है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी का घूर्णन समय क्या है? 12 घंटा, 18 घंटा या 24 घंटा या 36 घंटा। तो हम लोग जानते हैं पृथ्वी कितने घंटे पे घूमती है? तो 24 घंटे पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो बल्ब में कौन सा? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। परमाणु मॉडल किसने दिया था? आपसे पूछा जा रहा है परमाणु मॉडल किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था या रदरफोर्ड या बोहर साहब ने या फिर थॉमसन ने? तो कौन दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था। स्रव ध्वनि सीमा क्या होती है? ऑप्शन ए में 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज, 1 से लेकर 20 हर्ट्ज, 3,000 से लेकर 50,000 हर्ट्ज, 1 से लेकर 2 लाख हर्ट्ज। तो आपका राइट क्या आंसर हो जाएगा? 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है। रक्त का तरल भाग क्या होता है? आपसे पूछा जा रहा है रक्त का तरल भाग क्या होता है? आरबीसी या फिर प्लाज्मा या फिर प्लेटलेट्स या फिर डब्ल्यूबीसी। तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मा होता है रक्त का तरल भाग। सबसे हल्की धातु कौन है? ऑप्शन है में जिंक, सोना, फिर उसमें लिथियम और सोडियम। तो सबसे दुनिया में सबसे हल्की धातु कौन है? तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा? लिथियम है सबसे हल्की धातु। विद्युत धारा का की एसआई मात्रा क्या है? आपसे पूछा जा रहा है विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या है? तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। पृथ्वी का आकार कैसा है? चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं पृथ्वी का आकार कैसा है? तो हम लोग जानते हैं चपटी गोलाकार है। कैसा है? गोलाकार तो है लेकिन नारंगी की तरह गोलाकार है, यानी क्या हो गया? चपटी गोलाकार हो गया। तो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दांतों की ऊपरी परत को क्या बोला जाता है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। दांतों की ऊपरी परत को क्या बोला जाता है? इनेमेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनेमेल बोला जाता है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जमकर शेयर करें। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चुंबक का वह भाग जो आकर्षण सबसे अधिक होता है उसे क्या बोला जाता है? तो ऑप्शन ए में है केंद्र, ऑप्शन बी में है किनारा, ऑप्शन सी में ध्रुव या ऑप्शन डी में सतह। तो उसे क्या बोला जाता है? जहाँ पे ज्यादा आकर्षण होता है उसे क्या बोला जाता है? ध्रुव बोला जाता है। चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। लाइट ईयर किसकी इकाई है? उससे पूछा जा रहा है लाइट ईयर किसकी इकाई है? ऑप्शन ए में समय की, दूरी की या प्रकाश की या फिर शक्ति की। तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा? दूरी की लाइट ईयर इकाई है। किसी भी मात्रा को मापने के लिए कुछ ना कुछ इकाई होती है। जैसे समय को मापने के लिए सेकेंड है, उसी प्रकार लाइट ईयर को मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो दूरी को मापने के लिए प्रयोग होता है। चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में रक्त का लाल होता है, रक्त का रंग लाल होता है किसके कारण? ऑप्शन है में नाइट्रोजन के कारण, कैल्शियम के कारण या फिर हीमोग्लोबिन या ऑक्सीजन के कारण। तो हम लोग जानते हैं हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? रक्त कैसा होता है? लाल होता है। ये 2 बार क्वेश्चन आ गया है। चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है?
तो ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कितनी होती है? 206 होती है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन है? ऑप्शन ए में हृदय, बी में मस्तिष्क, ऑप्शन सी में यकृत, ऑप्शन डी में गुर्दा। तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा? शरीर का नियंत्रण किसे किसे बोला जाता है? मस्तिष्क को बोला जाता है। जैसे में हम कोई भी काम करते हैं तो हम लोग किसका सलाह लेते हैं? पहले अपने मस्तिष्क से सलाह लेते हैं, तो ये काम करना उचित रहेगा या नहीं रहेगा। चलते हैं 29 नंबर प्रश्न पे। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है, पानी का क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक मतलब कितने डिग्री सेल्सियस पे वह उबलना स्टार्ट हो जाता है, कितने डिग्री सेल्सियस पे वह उबलना स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन में 0 डिग्री सेल्सियस पे, 50 डिग्री पे, या फिर 80 डिग्री सेल्सियस पे, या 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि पानी का क्वथनांक या उबलने की क्षमता कितने डिग्री पे हो जाती है? 100 डिग्री सेल्सियस होने पे पानी उबलने लगता है। चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। ओजोन गैस किसे रोकती है? ऑप्शन ए में है रेडियो तरंग को, ऑप्शन बी में है एक्सित किरण को, ये ऑप्शन सी में है यूवी किरण को, ऑप्शन डी में है ध्वनि को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूवी किरण को रोकने का काम करती है। चलते हैं 31 नंबर प्रश्न पे। 31 नंबर प्रश्न कर रहा है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? दहन, या फिर विखंडन, या संलयन, या विस्फोटक। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत मुख्यतः क्या है? संलयन प्रक्रिया है। चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ताप मापने का उपकरण क्या है? बैरोमीटर, या फिर थर्मामीटर, या रेन गेज मीटर, या हाइड्रोमीटर। तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा? थर्मामीटर। थर्मामीटर से हम लोग क्या मापते हैं? ताप मापते हैं। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, थर्मामीटर का यूज किसको मापने के लिए होता है? तो जब हम लोग का बुखार लग जाता है तो उसके मापने के लिए, हमारे शरीर में कितना तापमान है उसे मापने के लिए क्या किसका प्रयोग किया जाता है? थर्मामीटर को। ऐसे में एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर का तापमान कितना होता है? डिग्री में पूछा जाए, डिग्री सेल्सियस में, तो 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन वही फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, बिजली का आविष्कार किसने किया था? जो हम लोग आजकल बिजली यूज करते हैं उसका आविष्कार किसने किया था, उसी के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन में ए में है न्यूटन, ऑप्शन बी में एडिसन, ऑप्शन सी में फैराडे, ऑप्शन डी में रदरफोर्ड। तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा? फैराडे हो जाएगा। बिजली का आविष्कार किसने किया था? फैराडे ने किया था। बहुत अच्छा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। पौधे में पानी ऊपर चढ़ता है, ऑप्शन में परासरण विधि द्वारा, या वाष्पोत्सर्जन विधि द्वारा, या विसरण द्वारा, या फिर चालन विधि द्वारा। तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा? वाष्पोत्सर्जन विधि द्वारा पौधे में पानी ऊपर चढ़ता है। चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। 35 नंबर क्वेश्चन पे। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कौन सी गैस विस्फोटक गैस होती है? ऑप्शन ए में हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को, या CO2 को, या फिर नाइट्रोजन को। तो विस्फोटक गैस किसे माना जाता है? तो हाइड्रोजन गैस को विस्फोटक गैस के रूप में भी जाना जाता है। इंसुलिन कौन बनाता है? देखो, इंसुलिन कौन बनाता है? ऑप्शन ए में यकृत, अंगनाशय, या फिर हृदय, ऑप्शन डी में गुर्दा। तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा? अंगनाशय हो जाएगा। चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। ताप की शक्ति क्या होती है? ऑप्शन में केल्विन, ऑप्शन बी में जूल, सेल्सियस, या फिर वाट। तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा? ताप की मापने की इकाई क्या होती है? केल्विन होती है। वहीं कार्य कार्य या ऊर्जा पूछा जाए तो उसका ऐसा मात्रा क्या होता है? जूल होता है। और तापमान का क्या होता है? तापमान का डिग्री सेल्सियस होता है। और वहीं पूछा जाए वाट, वाट किसका होता है? तो वोल्ट का होता है। वोल्ट का ऐसे मात्रा क्या होता है? वाट होता है। तो चलते हैं 38 नंबर प्रश्न पे। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है, पेन पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? ऑप्शन ए में फ्लेमिंग ने, ऑप्शन बी में डेवी ने, ऑप्शन सी में टेस्ला ने, फिर फिशर ने। तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा? फ्लेमिंग ने किया था। चलते हैं 39 नंबर प्रश्न पे। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है, न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है? न्यूटन के प्रथम नियम को अन्य और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन में जड़त्व के नियम को,
जरूरतों के नियम के नाम से, समय के नियम के नाम से, या फिर ऊर्जा या बल, तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा, जरातो हो जाएगा। न्यूटन के प्रथम नियम को और किस नाम से जानते हैं, तो जरातो के नियम से जानते हैं। चलते हैं 40 नंबर प्रश्न पे। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है, मनुष्य का रक्त समूह किसने खोजा था? ऑप्शन ए में फ्लेमिंग ने, लैंड स्टीनर ने, या फिर डार्विन ने, या आइंस्टीन ने, तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा, लैंड स्टीनर ने खोजा था, मानव का रक्त समूह खोजा था। चलते हैं 40 नंबर प्रश्न पे। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है, सॉरी 41 नंबर प्रश्न पे। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है, ध्वनि माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी पूछा जा रहा है आपसे, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो बिल्कुल जी हाँ होती है। ध्वनि क्या होती है, ध्वनि विभिन्न माध्यमों में विभिन्न तरह से चलती है। चलते हैं 42 नंबर प्रश्न पे। 42 नंबर प्रश्न कर रहा है, ताजे दूध का पीएच मान क्या होता है? दूध का पीएच मान क्या होता है? ऑप्शन में ए में है 3, या फिर 5, ऑप्शन सी में है 6.5, ऑप्शन डी में है 9, तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा। चलते हैं 43 नंबर प्रश्न पे। 43 नंबर प्रश्न कर रहा है, समुद्री लवण का मुख्य घटक क्या होता है? ऑप्शन ए में है Na2CO3, NaCl, या फिर HCl, या फिर KCl। तो समुद्री लवण का मुख्य घटक क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl, जिसे क्या बोला जाता है, साधारण नमक बोला जाता है। साधारण नमक बोला जाता है, क्या बोला जाता है, साधारण नमक बोला जाता है। आप इस चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं 44 नंबर प्रश्न पे। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है, मनुष्य में श्वसन कहाँ होता है? फेफड़ा में, या फिर हृदय में, या फिर यकृत में, या फिर पेट में। तो मनुष्य में श्वसन कहाँ होता है? फेफड़ा में होता है। चलते हैं 45 नंबर प्रश्न में। पराबैंगनी किरणें लाभदायक है हमारे लिए या हानिकारक है, या फिर दोनों है? कोई नहीं इनमें से ऑप्शन है। तो आपका हमारे लिए पराबैंगनी किरणें लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं 46 नंबर प्रश्न में। 46 नंबर प्रश्न कर रहे हैं, 46 नंबर आपका प्रश्न है कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ऑप्शन ए में है ओम, ऑप्शन बी में है वोल्ट, ऑप्शन सी में है वाट, या फिर एम्पियर। तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोध की मात्रा क्या होती है, ओम होती है। चलते हैं 47 नंबर प्रश्न पे। रक्त में थाका बनाने वाली कोशिका कौन होती है? रक्त को थका बनाने में, जैसे हम लोग का हाथ पैर कट जाता है तो उसमें से खून ब्लड निकलने लगता है, लेकिन देखते हैं कुछ समय के बाद क्या होता है, वो अपने आप बंद हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, थका बन जाता है। तो वही रक्त को रोकने के लिए कौन जिम्मेवार होता है? तो कौन जिम्मेवार होता है, प्लेटलेट। प्लेटलेट एक थका बना देता है, जिसके कारण खून आना बंद हो जाता है। चलते हैं 48 नंबर प्रश्न पे। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है, पृथ्वी के चारों ओर वायु परत है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, या वातावरण, या फिर बायोस्फीयर। तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा, वातावरण है। पृथ्वी के चारों ओर क्या है, वायु परतों को क्या बोला जाता है, वातावरण बोला जाता है। चलते हैं 49 नंबर प्रश्न पे। आँख का प्रकाश संवेदनीय भाग है, लेंस में, या फिर रेटिना पे, या आइरिस में, या फिर कॉर्निया पे। तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा, रेटिना पे। प्रकाश है आँख पर, आँख का प्रकाश जो लाइट पड़ता है, जैसे हम लोग कुछ पढ़ते हैं तो लाइट जो प्रकाश आता है वो कहाँ पे पड़ता है, हमारे रेटिना पे पड़ता है, जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। और यहाँ से पूछा जाए हमारे मनुष्य के आँख में कौन सा लेंस होता है, तो आपसे लेंस पूछा जाए तो कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। जो वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी कैमरा होता है उसमें भी कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। चलते हैं लास्ट नंबर प्रश्न पे। लास्ट नंबर प्रश्न कह रहा है, आग बुझाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन में है कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजन को, या फिर हीलियम को, या फिर ऑक्सीजन को। तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रयोग करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। अपना ख्याल रखें और पढ़ाई अपनी जारी रखें।
क्योंकि बोर्ड परीक्षा बहुत ही जल्द आने वाली है। चलिए बाय।